हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। तो जैसे ही हमें पता है कि राउंड 1 एमसीसी का ऑलरेडी खत्म हो चुका है, राइट। अब बारी आती है राउंड 2 की। तो बच्चों, जैसे हमें पता है कि देखो, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, दैट इज एमसीसी काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, जो कि आपको सीट दिलवाएगा, मेडिकल सीट दिलवाएगा, वो 85% जो होता है दैट इज थ्रू स्टेट काउंसलिंग एंड 15% इज थ्रू AIQ, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमें राउंड 2 के लिए किस तरीके से करना है। तो एज यू ऑल नो, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत सारे बच्चे राउंड 1 में फंस चुके थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे हमें कि मैम हमने ना ये लिंक पे क्लिक किया था और उससे मतलब ये दावा किया गया था कि हमें मेडिकल सीट मिल जाएगी, जबकि बहुत सारे बच्चे इस जंजाल में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि दिस इज द रियल वेबसाइट, वेर एज दिस इज द फेक वेबसाइट। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, बच्चों पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको यही वेबसाइट में जाना है, ठीक है। यही वेबसाइट में जाना है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीसी, जहां पर आपको अप्लाई करना होगा। अब किस तरीके से अप्लाई करना है मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, यूजी मेडिकल वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। आप खोलोगे इस वेबसाइट को, आपको होम सेक्शन दिखेगा, बट होम में नहीं जाना, हमें यूजी मेडिकल में जाना है। क्लियर है, क्योंकि आप नीट यूजी दिए हो ना, तो यूजी मेडिकल में जाना है। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2024। ये वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपका रोल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, सिक्योरिटी पिन आएगी एंड ये कैप्चा डाल के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो पूछ रहे हैं उस तरीके से आपको फिल करना है एंड यू विल रजिस्टर इट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट भी भरना होगा। तो ये सारी चीजें करके आप रजिस्टर कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम हमें रजिस्टर करना है कि नहीं करना। जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 में खुद को रजिस्टर कर लिए थे, वो दोबारा से राउंड 2 के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो यहाँ पे ये भी डाउट रहता है कि जो राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल चुकी थी, अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए, यू आर नॉट हैप्पी विद द सीट विच यू गॉट, या यू आर नॉट हैप्पी विद द कोर्स विच यू गॉट, और आपको चाहिए कोई अपग्रेडेशन, कोई अलग कॉलेज में चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस राउंड 2 में। अब यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो अगर आप जो कॉलेज आपको अलॉटेड है वहां पर ये ऑप्शन मिल रहा है कि अपग्रेडेशन कर सकते हैं, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑप्शन जहां पर आप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब राउंड 2 के लिए अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्केड्यूल। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको स्केड्यूल बता देती हूँ। दिस इज फॉर AIQ, दैट इज 15% कोटा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है। जो स्टेट काउंसलिंग चलती है वो हर एक स्टेट खुद खुद का करती है, राइट। खुद खुद का स्टेट काउंसलिंग शुरू करती है। जैसे कि आज महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है, राइट। राजस्थान की भी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो वैसे हर एक स्टेट काउंसलिंग तो चलती ही रहेगी, बट दिस इज अबाउट द AIQ, दैट इज ऑल इंडिया कोटा, जहां पर आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो एंड वो मेडिकल सीट प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर AIQ की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जल्दी से यहाँ पर राउंड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो राउंड 2 की हम बात करें, सो दिस इज द राउंड 2 का टाइमलाइन। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5 सितंबर, राइट। कल से, दैट इज टीचर्स डे से शुरू हो चुका था रजिस्ट्रेशन। और ये रजिस्ट्रेशन, आप लेट नहीं हो, ठीक है, आप लेट नहीं हो, क्योंकि कल तो वेबसाइट ही क्रैश कर रही थी। बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करने का ट्राई कर रहे थे बट रजिस्टर कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज एक साथ लोड आ गया था वेबसाइट में। तो यू आर नॉट लेट। आपको ये पूरा टाइमलाइन मिलता है, दैट इज 5 सितंबर टू 10 सितंबर के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई वुड सजेस्ट कि आप आज ही कर ले, या अगर आज भी ना हो तो कल कर ले, ठीक है, क्योंकि संडे को फिर से ये वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इसमें ट्राई करते रहना है। अगर आपका अच्छे से चल रहा है वेबसाइट तो डेफिनेटली जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ये रजिस्ट्रेशन का विंडो खत्म हो जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपका एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट जैसे आप आ जाओगे उस वेबसाइट में। जैसे आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट बन जाते हो बेटा, आपको चॉइस फिलिंग करना होता है,
ठीक है। चॉइस फिलिंग किए बिना आप ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 6 सितंबर, दैट इज टुडे। ये भी 10 सितंबर तक ही चलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं करना कि रजिस्ट्रेशन ही आप 10 सितंबर को कर रहे हो, लास्ट डे में कर रहे हो, फिर लास्ट डे में ही आप चॉइस फिलिंग करोगे, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, ये भी डाउट रहता है बच्चों को कि जो राउंड 1 में मैंने चॉइस फिलिंग किया था, जो कॉलेजेस का मैंने लिस्ट बनाया था, वही हमें करना है फॉर राउंड 2। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपने राउंड 1 में जो लिस्ट बनाई थी दैट विल बी स्क्रैप्ड आउट। ये राउंड 2 के लिए आप खुद का नया लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट, कि ये फर्स्ट राउंड में जो आपने लिस्ट बनाई थी वो वैलिड नहीं रहने वाली, आपको फिर से बनानी पड़ेगी सेकेंड राउंड के लिए, दैट इज चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। उसके बाद में जैसे ही ये दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं, आपका थर्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड रिजल्ट आपको आएगा ऑन द 13 सितंबर। 13 सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, आपको कॉलेज मिली है भी कि नहीं मिली, ये सारी डिटेल्स आपको 13 सितंबर में आ जाएगी, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट मेडिकल या ये मेडिकल कॉलेज आपको मिली है। ये 2 दिनों में आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग आपको करना होगा फ्रॉम 14 सितंबर। जैसे ही आपको 13 सितंबर में रिजल्ट आ जाता है कि ये मेडिकल कॉलेज आपको मिली है, तो आपको नेक्स्ट डे जाना है उस कॉलेज में और रिपोर्ट करना है, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ज्वाइन होगे तब जाके ये वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें कंप्लीट होती है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, वहां पे जाते ही नहीं हो, वो कॉलेज में जाते ही नहीं हो, तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो आपको ये कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे और फिर वो सीट पे आपका हक नहीं रहेगा। सो यू हैव टू गो द नेक्स्ट डे एंड जो भी चीजें वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन आपको कर लेना है। व्हाट अबाउट जो बच्चों को ऑलरेडी मिल चुका है इन द राउंड 1? तो राउंड 1 में अगर आपको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है तो भी आप अपग्रेडेशन करके ये राउंड 2 के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होते हो। मैं आपको एकदम वो प्रोसेस सिंप्लीफाइड वर्जन में समझा देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, ये आपका राउंड 1 है। राउंड 1 में आपको सीट मिली, सीट अलॉट हो गई, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस कौन से? या तो आप ये सीट में चले जाओ, वो मेडिकल सीट में ले लो और वो कोर्स जो ऑफर हो रहा है वो ले लो, या तो आप नहीं हैप्पी हो तो आप राउंड 2 के लिए अपीयर करोगे। तो आफ्टर द राउंड 1 एंड्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, दैट इज न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। जस्ट मैंने जो आपको बताई चीज सेम है कि अगर आपने ऑलरेडी राउंड 1 के लिए अपीयर किया है, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीजें की है, इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हुआ है, राइट। तो फिर से आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप ऑलरेडी खुश हो उस सीट से, राउंड 1 की सीट से, तो आपको तो जाना ही नहीं है राउंड 2 में, राइट। तो ये तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जिन्होंने राउंड 1 में अपीयर ही नहीं किया, बिकॉज उनको पता था कि कट ऑफ तो ज्यादा ही रहेगा तो मुझे करना ही नहीं है, राइट। या तो आप स्टेट काउंसलिंग के भरोसे थे, तो हो सकता है राउंड 1 में बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया हो, तो उनके लिए ये होगा फ्रेश राउंड, राइट। फर्स्ट राउंड उनका होगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जो भी चॉइस फिलिंग है वो आपको करना होगा। देखो, राउंड 1 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको जस्ट कहा कि जो भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी कॉलेजेस की फॉर राउंड 1, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। वही कॉलेजेस की लिस्ट आप डायरेक्टली ऐसे राउंड 2 के लिए बाय डिफॉल्ट डालोगे, वो नहीं चलेगा, आपको फिर से बनानी होगी, ठीक है। वो नल एंड वॉइड कंसिडर की जाएगी। फिर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। वो जो 2 दिन हमने देखे वो टाइमलाइन में, वो 2 दिनों में आपका 11th एंड 12th था, राइट। 11th एंड 12th सितंबर में वो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। फिर 13th को आपका प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा कि आपको वो सीट मिली है कि नहीं मिली, कौन सी कॉलेज मिली है वगैरह वगैरह। तो सीट दैट इज कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स अनाउंसमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो सीट अलॉटमेंट, बट नॉट रिपोर्टेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जैसे आपको 13 सितंबर में मालूम पड़ता है कि येस दिस इज माई कॉलेज, तो आपको नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर आपको नहीं मिलने वाला है। एंड अभी भी अगर आप नहीं होते हो खुश, ठीक है, एक बार राउंड 2 का भी मिल गया तो आप राउंड 3 के लिए भी अपीयर कर सकते हो, यू आर स्टिल एलिजिबल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं।
अगर आपको और कुछ डाउट होता है कि मैम किस तरीके से हमें करना है, राउंड 2 में और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी है कि कैसे क्या करना है, वेबसाइट में जाना है, फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है ऑलरेडी इन द राउंड 1। इफ दिस इज योर फर्स्ट राउंड देन यू हैव टू रजिस्टर योर। ठीक है बच्चों, यस। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है और आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल आउट। सो दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।